और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज, भूकंप से कांपा हिमाचल का चंबा शहर। 3.3 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। सुबह 4:39 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वह एक और मार हिमाचल प्रदेश पर। चले बिहार से खबर, जहां मोतिहारी में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने डिजिटल ठगी में शामिल 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो असम, महाराष्ट्र से अपना फर्जीवाड़ा चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक चकिया थाना क्षेत्र से 6 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया, जो असम और महाराष्ट्र में ठिकाना बनाकर देश भर में करोड़ों की ठगी कर रहे थे। आरोपी फर्जी फेसबुक आईडी, बिजली बिल अपडेट, लोन ऑफर और डिजिटल हाउस अरेस्ट के नाम पर लोगों को जाल में फंसा रहे थे। मामले का खुलासा 1,75,00,000 की ठगी की एक शिकायत के बाद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों से मोबाइल, ATM कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, QR स्कैनर सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। और लोन देने के नाम पर, बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर, इवन पुलिस वाला अपने आप को दिखला करके, डिजिटल अरेस्ट करके और इत्यादि तरीकों से ये लोग फ्रॉड का काम करते थे। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिल्म में निवेश के नाम पर ठगी के आरोप में वाराणसी कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर फिल्म में निवेश के नाम पर 1.25 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा है। वाराणसी के होटल व्यवसायी विशाल सिंह की अर्जी पर जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला कैंट थाना क्षेत्र का है, जहां कोर्ट के निर्देश पर अब पवन सिंह समेत 4 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होगा। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। बनाने के नाम पे हमसे करोड़ों रुपए की ठगी की गई। ये पूरे प्री प्लान के तहत एक प्लानिंग किया गया कि हम किस हस्ती के हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, उस हिसाब से हमको ठगा गया। राजधानी दिल्ली से रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई। यहां बेवफाई के शख्स ने पत्नी की हत्या कर शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। मामला साउथ दिल्ली के महरौली का है, जहां बेवफाई के शक में पति ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी और दोस्तों की मदद से शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। गुमशुदगी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो CCTV और सर्विलांस से खुलासा हुआ कि पति शबाब अली ने 2 अगस्त को हत्या की वारदात को अंजाम दिया और 15 अगस्त को शव कब्र से निकाला गया। पुलिस ने पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है। गुजरात के सूरत में अब तक की सबसे बड़ी हीरा चोरी की वारदात सामने आई। यहां त्योहार की छुट्टियों में चोरों ने डायमंड कंपनी से 25 करोड़ के हीरे और नकदी चुरा लिए। चोर CCTV और DVR तक ले उड़े। जानकारी के मुताबिक कपोद्रा इलाके में DK एंड सन्स डायमंड कंपनी से 25 करोड़ के हीरे और 5 लाख नकदी चोरी हो गई। चोरों ने गैस कटर से 3 परतों वाली तिजोरी काटी और DVR समेत सभी CCTV भी तोड़ दिए। चोरी की यह वारदात जन्माष्टमी की छुट्टियों के दौरान हुई। 18 अगस्त को मालिक को तिजोरी टूटी मिली। DCP के मुताबिक क्राइम ब्रांच और FSL की टीम जांच में जुटी है। वारदात बेहद पेशेवर अंदाज में अंजाम दी गई। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। भी ये पता चला है कि इस खाते में चोरी का बनाव बना है और तिजोरी में गैस कटर मशीन से काट के ये माल ले गए। पुलिस यहाँ पे घटनास्थल पे पहुंची है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। अगली खबर है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां तलवार लहराने वाले बदमाशों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों का जुलूस निकाला। पुलिस ने कोलार थाना इलाके में तलवारबाजी करने वाले बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की और पुरानी रंजिश में तलवारें निकालने वाले 3 आरोपियों को इलाके में जुलूस की शक्ल में घुमाया। दरअसल तलवारबाजी की वारदात CCTV में कैद हुई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी कार्रवाई की गई और पुलिस ने 10 करोड़ की स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बुढ़ाना थाना क्षेत्र में ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 किलो 15 ग्राम स्नैक, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और तस्करी में इस्तेमाल i20 कार बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद स्नैक की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। SSP के मुताबिक तस्कर बरेली से माल लाकर इसे फुटकर में बेचते थे। सभी आरोपियों ने जुर्म कबूल किया है। बिहार के बेगूसराय से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। क्या रहा है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। मामला पन्हास गांव का बताया जा रहा है।
जहां भोला महतो का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव खगड़िया जिले के मोरकाही में नदी किनारे मिला। आरोप है कि अपराधियों ने 5 लाख की रंगदारी मांगी थी। मृतक को तेजाब से जलाकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव के साथ सड़क जाम किया। परिजन लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। बिहार के बक्सर में पुलिस ने हथियार तस्करों के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 देसी पिस्टल और मैगजीन बरामद की। जानकारी के मुताबिक औद्योगिक थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा। खुफिया सूचना पर की गई छापेमारी में 3 देसी पिस्टल, मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश राय, मुकेश कुमार, अर्पित कुमार और भोलू श्रीवास्तव शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये हथियार बलिया और बक्सर के अपराधियों के लिए मंगवाए गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। नशा तस्करी के खिलाफ नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने मार्बल के पीछे छिपाकर लाया जा रहा 165 किलो गांजा पकड़ा और 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। सूचना मिली थी कि ट्रक में मार्बल और ग्रेनाइट के पीछे गांजा छिपाकर एनसीआर में सप्लाई किया जा रहा है, जिसके बाद इकोटेक 3 पुलिस और सीआरटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पकड़े गए तस्करों अली हसन और योगेंद्र के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। डीसीपी के मुताबिक गांजा उड़ीसा से लाया जाता था और एनसीआर में सप्लाई किया जा रहा था। फिलहाल मुख्य सप्लायर अरविंद उर्फ टोनी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। पटना के अंबेडकर छात्रावास में एक बड़ी साजिश नाकाम की गई। यहां पुलिस ने जिंदा बम और विस्फोटक के साथ कुछ युवकों को हिरासत में लिया। दरअसल सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में पुलिस ने देर रात खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी की और 9 से 10 युवकों को हिरासत में लिया। इनके पास से 3 जिंदा बम और बम बनाने का सामान बरामद हुआ। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश की तैयारी थी। सूचना पर मौके पर एसएसपी और सिटी एसपी समेत तमाम आला अधिकारी पहुंच गए। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। पंजाब से जालंधर से दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां बस और पिकअप वैन में भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने सड़क पर हंगामा किया। जालंधर कपूरथला रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जब पंजाब रोडवेज की एक बस और सामने से आ रही पिकअप वैन में जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि वैन में सवार एक महिला और 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद मृतकों के परिजन मौके पर ही पहुंच गए और भारी हंगामा किया। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को नींद की झपकी आई और बस बेकाबू होकर दूसरी लेन में घुस गई। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और जाँच कर रही है। पंजाब के मोगा में एक ऐसी घटना घटी जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक तेज रफ्तार कार में नशे का सामान है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार का पीछा करना शुरू किया तो ड्राइवर ने गाड़ी और तेज भगाना शुरू कर दिया। गलियों में कार दौड़ाकर भागने की कोशिश की। इस दौरान कई गाड़ियों को टक्कर मारी। राहगीरों को कुचलने का प्रयास किया। इससे इलाके में दहशत फैल गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया। पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें नशे का सामान बरामद हुआ। आरोपी ड्राइवर अब पुलिस के शिकंजे में है और मामले की जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया और हादसे की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। प्रशासन ने फिलहाल प्लांट पर रोक लगा दी है। इस हादसे की चपेट में स्कूल के 14 बच्चे आ गए। सभी बच्चों को उल्टी और गले में खराश की शिकायत के बाद सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक इलाज करने के बाद घर भेज दिया। हादसे की वजह फर्टिलाइजर फैक्ट्री में गैस रिसाव को बताया जा रहा है। इसमें से 7, 8 या 10 बच्चे लगभग थे जिसमें उल्टी हो रहा था, गले में खराश। इस तरह के बच्चे आए थे जिनका इलाज करके पुनः उनको घर भेज दिया। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा है। वो फैक्ट्री को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। उत्तरकाशी के देहरादून में रेलिंग टूटने से छत गिरी। 7 बच्चे घायल हुए हैं। देव डॉली फुलहार महोत्सव के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे की तस्वीर देहरादून के धोधरी कुमार कोट की है। दिल दहला देने वाला ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि सावधानी कितनी जरूरी है। दरअसल गांव में देवडोली फुलहार महोत्सव चल रहा था। इस दौरान पूरा गांव जमा था। ढोल नगारों की गूंज के बीच देवडोली नृत्य हो रहा था, जिसे देखने के लिए कुछ ग्रामीण और बच्चे छत पर चढ़े हुए थे। लोकल छत की रेलिंग पर ज्यादा भार होने से कमजोर रेलिंग अचानक भड़बड़ाकर नीचे गिर पड़ी, जिससे सभी लोग नीचे आ गए। हादसे में करीब 7 बच्चे घायल हो गए।
राजस्थान के टोंक में स्कूल में अब सुरक्षा की पोल किस तरह से खुली है। सरकारी स्कूल की छत गिरी है, पास वाले कमरे में ही क्लास चल रही थी। स्कूल के कमरे की छत क्लासेस शुरू होने के साथ ही अचानक गिर गई। धमाके की आवाज सुनकर स्टूडेंट्स और स्टाफ दहशत में आ गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया। हादसे के बाद प्रिंसिपल ने सफाई देते हुए कहा कि प्रशासन और शिक्षा विभाग को पहले ही सचेत किया जा चुका है। हाँ, काफ़ी समय से चल रहा है कि ये जो बिल्डिंग नहीं है विश्वविद्यालय के पास और यहाँ विद्यालय में पानी भरा रहता है और काफ़ी जो क्षतिग्रस्त भवन की सूचना थी वो पहले